हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी प्रॉपरली चल रही होगी, अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, एग्जाम्स नियर हैं, प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यूअसली अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करिए। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूर करिए। जो भी है आपने अभी तक पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है उसको डिवाइड जरूर करिए। ओके, और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्टिव पैसिव। तो मोस्टली डन हो चुका है, टेंसेस के मैंने एक्टिव पैसिव आपको करा दिए हैं। अब अगला पार्ट जो है वो है आपका क्या, दैट इज इम्परेटिव। तो इम्परेटिव का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है इस बारे में आपको आज पढ़ाना है। ठीक है, उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या बनाना है, इम्परेटिव का, इनका पैसिव बनाना है। होता क्या है, ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है V1 से स्टार्ट होता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है और फिर V1 आती है। किस तरीके से ये स्टार्ट होते हैं। ओके, और इन दोनों में होता क्या है, यू। इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको पढ़ाए थे तो बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और वो क्या होता है, हिडन होता है, छिपा रहता है। जो भी हम आम बोलचाल में किसी को बोलते हैं वो इंपरेटिव होता है। और बोलते क्या, जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, बताया था कि क्या क्या आता है, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर, ठीक है, कमांड, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। ठीक है, ये हम इंपरेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक, तो इन्हीं का अब हमें पैसिव बनाना है, जो कि मैं इंपरेटिव, अगर आपने इंपरेटिव की क्लास मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। ओके, और ठीक है, क्लियर। अब मैं बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है, इसे आज मैं क्लियरली आपको डिस्क्राइब करूंगा और सेकेंड क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम रिक्वेस्ट में पहली चीज ही लगाते हैं हम, प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली, इन दोनों वर्ड्स का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। मान लिया हम कहें प्लीज या काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। ठीक है, ये एप्लीकेशन में आप यूज करते हैं कि कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस लिखे होते हैं। या और कह लेते हैं, मान लिया प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी। ओके, तो ये ऐसे सेंटेंसेस आपको एक्टिव में दिए होते हैं। अब इनको बनाते कैसे हैं, तो इनको बनाने के भी दो तरीके हैं, यानी टू रूल्स हैं, एक वेरी सिंपल, एक थोड़ा सा। तो स्ट्रक्चर क्या है, इसके दो स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर क्या है, हमें लेट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना है, और किसकी फॉर्म में, सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, प्लस बी आएगा, प्लस V3 आता है, और उसके बाद में क्या, यू हिडन होता है, तो हमें उस हिडन वर्ड को लिखने की नीड नहीं होती है। ठीक है, वैसे चाहें तो हम उसके बाद में बाई यू लगा सकते हैं, बट इसकी कोई नीड नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है। ओके, दूसरा क्या होता है, ये हो गया। पहले इसको बना लेते हैं कि अगर हम इस तरीके से लिखे तो क्या हो जाए, ये हो जाएगा लेट। अब लेट के बाद में क्या है, ग्रांट मी, मुझे। अब यहां पर भी देखिए दो हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो दोनों से बन सकता है। मान लिया लेट मी है तो लेट आई, फिर बी, V3 क्या है, ग्रांट, ग्रांटेड,
लेट आई बी ग्रांटेड लीव फॉर 1 डे, ऐसे हो जाएगा। या इसी को इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट से हो गया, डायरेक्ट से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट लीव बी ग्रांटेड मी फॉर 1 डे, इस तरीके से हो जाएगा। गॉट इट, आई होप। देन इसमें देखिए, इसको भी बनाइए इस तरीके से, क्या है, प्लीज हेल्प मी, तो यहां क्या हो जाएगा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई, बी, लेट आई बी, हेल्प क्या है, V3 क्या होता है, हेल्प्ड, लेट आई बी हेल्प्ड। क्लियर। तो ये एक पार्ट हो गया, यानी एक तरीका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया कि एक तरीके से बना सकते हैं ये। अब देखिए दूसरा, क्लियर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्या है, सेकंड क्या होता है, यहां पर आप कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं यू आर। अब ये क्या है, रिक्वेस्ट है, देखिए प्लीज लगा हुआ है, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट, तो यहां लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में प्लस यहां से V1, यानी यहां से लगा के यहां से पूरा का पूरा सेंटेंस सेम एज इट इज उतार दोगे, ठीक है। यानी 2 के बाद में क्या करना है आपको, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है V1 से, उस पूरे सेंटेंस को ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। जैसे इसको बनाते हैं फर्स्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, नो चेंज। इसमें देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर, वेरी सिंपल, आई होप अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। तो ये होता है रिक्वेस्ट के लिए। ओके, इरेज करते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं। अगर ऑर्डर दिया जाए, जैसे सेट दी डू, और गेट आउट फ्रॉम हियर, ये क्या है, ऑर्डर है, दो चीजें हैं, ठीक है। अब अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो हम लेट वाले के हिसाब से बनाएंगे, नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहां पे ऑर्डर वाले में फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, प्लस V1 के बाद में सेम पूरा सेंटेंस उतार देना है। और अगर नहीं है तो सेम वही लेट वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि लेट वाला अगर यूज करेंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में प्लस बी प्लस V3, ये सभी के लिए है। बाकी रिक्वेस्टेड में रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड, ऑर्डर वाले में ऑर्डर्ड यूज कर लेंगे। बनाइए,
तो यहां तो डूर है, चलो तो क्या हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेट दी डूर बी, सट की थर्ड फॉर्म भी सट ही होती है, लेट दी डूर बी सट। ये क्या है, गेट आउट फ्रॉम हेयर, अगर ऐसे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अब यहां पे तुम्हें क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा कि क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाएगा। क्लियर। अब ये दोनों में देखिए, रिक्वेस्ट और ऑर्डर हो गए दोनों आपके, ये दोनों के क्या हुए, अभी अफर्मेटिव हुए। ठीक, अब अफर्मेटिव के साथ में नेगेटिव भी तो होता है ना। तो नेगेटिव में क्या होता है, अब रिक्वेस्ट में आप ये तो नहीं कहेंगे कि प्लीज डोंट हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट में ऐसे नहीं कहते हैं, रिक्वेस्ट में क्या कहेंगे बताते हैं, आप ये कहेंगे कि कोई बुरा काम ना करे, प्लीज डोंट डू दिस, ऐसे कहते हैं ना, ये ऑर्डर का हो गया। तो रिक्वेस्ट का नेगेटिव भी बना लेते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट के नेगेटिव की बात करें तो हम क्या कहेंगे, प्लीज डोंट डू इट, या प्लीज डोंट स्मोक। ठीक है, स्मोक करने के लिए मना कर सकते हैं, मतलब कोई भी नेगेटिव थिंग को ना करने के लिए कहेंगे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, जब भी ऐसी बात आएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर टू हम लगा रहे थे तो ये पॉजिटिव था, वहीं पे हम क्या कर देंगे, नॉट टू कर देंगे, बाकी सेम वही चीज, यानी ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डू इट। ठीक है, यहां यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, बाकी इसमें तो ऑब्जेक्ट भी है, क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से अगर बनाएंगे इस तरीके से तो यहां पर नॉट लग जाता है, नॉट का प्लेसमेंट उसमें तो मैं माहिर हूं, जो कि मैंने आपको बताया ही है, नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेट इट नॉट बी डन, ऐसे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर, ये रिक्वेस्ट के लिए हो गया। अगर ऑर्डर के लिए भी बात करें इसी चीज की, तो ऑर्डर के लिए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जैसे हम कह दें डोंट क्लोज द बुक, या डोंट स्टॉप द कार। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, अब यहां पर इस तरीके से करेंगे तो ऑर्डर नॉट टू हो जाएगा, यहां लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू क्लोज द बुक, यहां इसको करेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखिए डोंट स्टॉप द कार, ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टॉप द कार, और अगर हम दूसरे फॉर्मेट में कहें तो क्या हो जाएगा, लेट द बुक नॉट बी क्लोज्ड, इस तरीके से, और ये वाला लेट द कार नॉट बी स्टॉप्ड। ओके, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, अंडरस्टैंड,
समझ में आ गए? आई होप सो आए होंगे समझ में। अब देखिए एडवाइस की बात करते हैं। किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस या सजेशन दोनों चीजें होती हैं। तो एक नॉर्मल होता है जो लोग सलाह मान लेते हैं कि आप किसी से कोई सलाह दे रहे हैं, नॉर्मली जो मानने वाली है, मतलब माननी चाहिए, लोग मान लेते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं, जैसे ठीक, यहाँ भी नेगेटिव नहीं, अफर्मेटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एडवाइस की बात करते हैं कि आपने किसी को एडवाइस दी, वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज, या फिर आपने ये दी, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये नॉर्मल हो गई, ठीक है, नॉर्मल एडवाइस की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ये वाला फॉर्मेट यूज होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा। जहां पर एडवाइस दे रहे हैं वहां पे एडवाइज्ड हो जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, फिर अफर्मेटिव है तो टू वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज। ओके, इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से। और अगर ऐसे ना बनाए, हम इससे बनाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी देखिए नहीं ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो हम यहां ऑब्जेक्ट रख के बनाएंगे, नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ओके, क्लियर। अब यही अगर नेगेटिव आ जाता, डोंट वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज, तो क्या हो जाता, यू आर एडवाइज नॉट टू वर्क हार्ड। ये होता अगर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या डोंट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग अगर कह दें हम, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज नॉट टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। कोई खास लिखने की नीड है नहीं है, इरेज करिए। चलो इसको हम अगर कह ही देते हैं, मान लिया इसको लिख देता हूं, एक लिख दूं, डोंट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। क्लियर, डन। अब देखिए एक और चीज आती है जैसे सजेशन। सजेशन में हम अगर मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की। ये तो नॉर्मल एडवाइस होगी। अब अगर हम बात करते हैं मॉरल वैल्यूज की, तो मॉरल वैल्यूज को लोग उतनी तवज्जो देते नहीं हैं, जबकि देनी चाहिए, तो नहीं देते हैं। तो जब मॉरल वैल्यूज की बात आती है, तो मैंने आपको पढ़ाई थी एक चीज, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब में मैंने बताया था कि मॉरल वैल्यूज के लिए क्या यूज किया जाता है, और टू का यूज करते हैं ना। तो वैसी मॉरल वैल्यूज अगर यहां एक्टिव में दी हुई हैं, तो उनको पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, यानी सेंटेंस अगर आपका दिया हुआ है कि मान लिया लव दी किड्स, या हेल्प दी नीडी एंड पुअर्स। अब ये दोनों चीजें दी हुई हैं, ठीक है। या फिर बात करते हैं ऑलवेज
स्पीक द ट्रुथ, या कह दें नेवर टेल अ लाई। अगर इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये क्या है, मॉरल वैल्यूज हैं, तो इनको माने या ना माने डजेंट मैटर, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कहा जाता है बट लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जब हम बनाएंगे तो यहां पर हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की फॉर्म में, प्लस शुड, ये क्या है, यहां पर शुड लगेगा, प्लस बी प्लस V3। ठीक है, और बाकी तो आपको पता है कि ये इंपरेटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है। इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये है लव दी किड्स, तो क्या हो जाएगा, लेट, एक सेकंड, सॉरी, ये लेट नहीं आएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये क्या बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा। यहां पर हमें लेट की नीड नहीं है। ये क्या हो जाएगा, द किड्स शुड बी लव्ड, इस तरीके से। ये अगर हेल्प द नीडी एंड पुअर्स, तो यहां पर भी हो जाएगा द नीडी एंड पुअर्स शुड बी हेल्प। ठीक है, इस तरीके से। और यहां अगर ऑलवेज या नेवर आएगा तो वो भी यहां लग जाता है। जैसे ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ ठीक है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यहीं पे नॉट या नेवर भी लगता है और ऑलवेज भी। द ट्रूथ ऑलवेज शुड बी स्पोकन। ठीक है, बाकी इसको पीछे भी लगा सकते हैं, डजमेंट द ट्रूथ शुड बी स्पोकन ऑलवेज भी कह सकते हैं। द ट्रूथ ऑलवेज शुड बी स्पोकन, या द ट्रूथ शुड बी स्पोकन ऑलवेज भी हम बोल सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, तो क्या हो जाएगा, अ लाई, इसको पीछे लिख लो, लेकिन यहां नेवर है तो यहां इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, अ लाई। एक सेकंड, ये हो जाएगा अ लाई नेवर शुड बी स्पोकन। ठीक है, अलाई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करते हैं, हम नॉट कहाँ पे लगाते हैं, शुड नॉट लगाते हैं ना, तो यहां पर भी ये क्या लगेगा, ये लगेगा शुड नेवर बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये होगा। ठीक है, अलाई शुड नेवर बी स्पोकन, क्योंकि हम नॉट लगाते हैं। जैसे डोंट टेल अलाई, तो क्या हो जाएगा, अलाई शुड नॉट बी स्पोकन होता, इस तरीके से। ठीक है, वैसे डोंट टेल अलाई आएगा तो ऑर्डर में चला जाएगा, तो वहां पे लेट अलाई नॉट बी स्पोकन हो जाएगा, तो ये नॉट भी होता है, इसी तरीके से नेवर भी होगा। द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, जहां पर नेवर का यूज करेंगे वहां पर ही हम ऑलवेज का यूज करेंगे। द ट्रुथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। क्लियर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको दोबारा बता कि यहाँ पे क्या करना है। अगर दोनों ये दिए हुए हैं, इस तरीके से सजेशन दिया हुआ है मॉरल वैल्यूज का, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर शुड यूज करेंगे, फिर बी यूज करेंगे, फिर V3 आएगा। अगर उसमें नेवर या ऑलवेज आ जाता है तो वो हम यूज करते हैं शुड के बाद में, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। क्लियर, तो
तो ये रहा आपका इम्परेटिव का फर्स्ट पार्ट, जो कि V1 से स्टार्ट हो रहा था, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, इन थिंग्स की बात की गई, उनको आपने अच्छे से समझा। एक्टिव आप पहले से पढ़ चुके हैं, पैसिव मैंने आज पढ़ा दिया कि ट्रांसफॉर्म आप कैसे करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, आपने इसको अच्छे से क्लियर किया होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को देखिए, अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिए, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे जरूर दीजिए, जिससे मैं अपनी क्लासेस में और इंप्रूवमेंट कर सकूं और बेहतर से बेहतर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। So it's all about the session, and if you want to talk to me, you can message me on my Instagram and Facebook. So I'll reply it there. Okay. So it's enough. Have a nice time. Thank you, friends.